हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू थ्री पार्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. Two of them go off at right angles to each other. The first part of mass 1 kg moves with a speed of 12 meter per second, and the second part of mass 2 kg moves with 8 meter per second speed. If the third part flies off with 4 meter per second speed, then its mass is. So इसका सिमिलर आर्टिकल बच्चों हम रेफर कर सकते हैं NCERT 11th पार्ट 1 पेज नंबर 98 पर. क्वेश्चन में गिवन है हमें एक रॉक का मास मान लेते हैं हम कैपिटल M, और बिकॉज इनिशियली एट रेस्ट है सो इट्स इनिशियल स्पीड विल बी 0. तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स इनिशियल स्पीड, दैट विल ऑल्सो बी 0. अब गिवन है हमें कि ये जो रॉक है मास m की, ये 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड हो जाती है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट का मास गिवन है 1 kg एंड इसकी स्पीड गिवन है तो v1 मान लेंगे 12 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड पार्ट का मास है 2 kg एंड इसकी स्पीड गिवन है हमें 8 मीटर पर सेकेंड, एंड द मास ऑफ थर्ड पार्ट इज अननोन, जबकि इसकी रिस्पेक्टिव स्पीड गिवन है हमें 4 मीटर पर सेकेंड. सो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा. तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करें, द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस आर इक्वल टू अ नल वेक्टर. इट मीन्स यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है, that is the linear momentum of the rock before explosion will be equals to the sum of linear momentum of three parts after explosion. तो हम क्या लिख सकते हैं, the initial momentum is equals to the momentum of first part plus momentum of second part plus momentum of third part, और इनको वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब यहाँ क्वेश्चन में एक एडिशनल सेंटेंस गिवन है हमें, दैट 2 of them go off at right angles to each other. तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट पार्टिकल है वो x एक्सिस के अलोंग चला जाता है, सेकेंड पार्टिकल y एक्सिस के अलोंग, सेकेंड पार्ट y एक्सिस में. तो हम v1 को वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, v1 वेक्टर विल बी 12 i cap मीटर पर सेकेंड, वेयर i cap इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस. सिमिलरली हम v2 वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं x एक्सिस से 90 डिग्री पर मान सकते हैं y एक्सिस. सो दिस विल बी 8 j cap मीटर पर सेकेंड, एंड क्योंकि हमें थर्ड पार्ट का डायरेक्शन नोन नहीं है सो थर्ड पार्ट के मोमेंटम को हम सिर्फ p3 वेक्टर यूज कर लेंगे. So we can have the initial momentum of the rock is 0. ठीक है, हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. So 0 is equal to p1 vector plus p2 vector plus p3 vector. So यहाँ से अब हम तीनों मोमेंटा की वैल्यूज पुट कर सकते हैं. So we can have the p1 vector क्या होगा, 1 multiplied by 12 i cap because this is mass multiplied by respective velocity, plus p2 vector will be 2 multiplied by 8 j cap, और p3 को as it is लिख देंगे, and this is equals to null vector. तो हमें थर्ड पार्ट के लीनियर मोमेंटा का वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा माइनस ऑफ 12 i cap प्लस 16 j cap. सो हमें फाइंड करना है अब इस मोमेंटा का मैग्नीट्यूड. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, इट मीन्स दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 256. सो हमें मिल जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 400. तो ये मिल गया हमें थर्ड पार्ट के मोमेंटा का आंसर. अब मोमेंटा को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी. सो इसका आंसर आ गया 20 kg मीटर पर सेकेंड. अब v3 की वैल्यू गिवन है हमें 4. सो m3 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 4. सो आंसर विल बी इन kg, और थर्ड पार्ट का मास आ जाएगा 5 kg. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. थैंक यू.